Hello, Che. Good morning, all of you. This is lecture 27 today, and the topic is what? Topic is solution of triangle. टॉपिक क्या है? Solution of triangle. इसे बोलते हैं properties of triangle भी बोलते हैं आप. ओके इसका जो वेटेज है आईआईटी में, मेंस में और एडवांस में एक क्वेश्चन का वेटेज है. इसको लिखते हैं वीवीआई टॉपिक. एक ऐसा टॉपिक जहां से एक क्वेश्चन आता रहता है. जनरली वन क्वेश्चन इन मेंस एंड एडवांस. मेंस और एडवांस में एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ से हमेशा फिक्स होता है. सही है ना. अब इसकी मैं बात करूं, इसके जो फॉर्मूलाज हैं, ठीक है ना, इट विल टेक नियरली 8 to 9 लेक्चर्स. इसमें 8 से 9 लेक्चर लग सकते. सारा तरह का डाटा, जितने भी पॉसिबल डाटाज हैं, अच्छे डाटाज हैं, सबका एप्लीकेशन, सारे क्वेश्चन का डिस्कशन मैं करूंगा, प्रेजेंट करूंगा आपके सामने. अब मैं इसमें देखता हूं जरा सा क्या क्या इसमें है. इसमें ऑरिजिनली बहुत सारा फॉर्मूला है, बट एक ही फॉर्मूला मेन है. वो फॉर्मूला क्या है भाई? वो फॉर्मूला है साइन रूल. साइन रूल को ही बेस मान के पूरा टॉपिक बनाया गया, लेकिन फॉर्मूला आपको दिखेगा बहुत सारा. आइए और देखते भी हैं, बहुत सारा तो है ही. तो नंबर 1 में मैं बात करता हूं सिंपल सा. इसकी बात किया, ये हमारे पास हो गया ट्रायंगल ए बी सी. साइड ए, साइड बी, साइड सी. आप जानते हो इन ए ट्रायंगल ए बी सी की बात करेंगे, इसका मतलब ही होता है कि ए प्लस बी प्लस सी होता है पाई, मीन्स 180 डिग्री. ये अपने पास कंडीशन आ गया. साथ साथ ए प्लस बी प्लस सी, इसे बोलते हैं पेरीमीटर. क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पेरीमीटर. ये हो गया अपने पास ट्वाइस ऑफ एस. ट्वाइस ऑफ एस बोलते हैं ए प्लस बी प्लस सी को बच्चे. राइट, आगे बढ़ते हैं. अब इसका लिखता हूं नंबर 1 फॉर्मूला. फॉर्मूला नंबर 1 में इसको लिखा हमने साइन रूल. अब देखोगे साइन रूल क्या है बच्चे? साइन रूल कुछ नहीं है, यहां से रेशियो प्रोपोर्शन की बात हो रही है, जो आपने क्लास 10 में पढ़ा था उसी पैटर्न की बात हो रही है. देखिएगा क्लास 10 में क्या था, वहां एस ए एस पढ़ते थे, एस एस ए पढ़ते थे, है ना. आपका साइड एंगल साइड ऐसे पढ़ते थे. काम यहाँ भी वही है लगभग ऑलमोस्ट. यहाँ हो गया, अगर हम ए की बात करेंगे, इसके अपोजिट में हमारे पास क्या है? एंगल ए हो गया. ये हो गया आपका ए अपॉन साइन ए. दिस विल बी इक्वल टू बी अपॉन साइन बी. दिस ऑल्सो बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी. अब जरा देखो तो क्या करना, जब तीनों को तीनों बराबर हो गया बच्चे, अब आपको क्या करना, एक नया कांस्टेंट के से इक्वेट कर दिया जाता है. साथ साथ के से इक्वेट करने के साथ साथ इसको मैं ऐसे लिखता हूं, ऐसे ये लिया ऐसे मैं आपका. ये हो गया हमारे पास सर्कम. क्या हो गया ये? यहां से एक ट्रायंगल बनाया जो सर्कमस्क्राइब्ड है. ये सेंटर हो गया ओ, इसे बोलेंगे आर. इसके फॉर्म में इसी को लिखेंगे हम लोग ट्वाइस ऑफ आर. क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे अपन ट्वाइस ऑफ आर. राइट ना. इसे लिख दिया हमने ट्वाइस ऑफ आर. दिस वन इसे लिखा हमने, या तो के लिखेंगे या ट्वाइस ऑफ आर से काम चलाएंगे. वेयर आर इज द सर्कम रेडियस. आर क्या है? आर हमारे पास हो गया सर्कम रेडियस. सर्कम रेडियस. एंड ओ इज द सर्कम सेंटर. ओ यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास? ओ हो गया सर्कम सेंटर, सीसी बोलेंगे उसे. ये हो गया नंबर 1. अब मैं लिखता हूं नंबर 2. नंबर 2 लिखता हूं कोसाइन रूल. कोसाइन रूल क्या है बच्चा? कोसाइन रूल को दूसरा बोलते हैं आप रिजल्टेंट फॉर्मूला. यही आपके पास है रिजल्टेंट फॉर्म. इसको बोलते हैं रिजल्टेंट फॉर्म. फिजिक्स में आपने खूब यूज किया होगा. रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात करेंगे, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की बात करेंगे, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स की बात करेंगे. तो इस फॉर्मूला का भी यूज करते हैं. ये फॉर्मूला है क्या? ये फॉर्मूला है प्लस cos a इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc. राइट. cos b इक्वल्स टू व्हाट? cos b हमारे पास है a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac. cos c क्या हो गया बच्चे? cos c हो गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab. राइट. अब कुछ नहीं करना. अब यहां से मुझे चाहिए ए स्क्वायर. अपने पास क्या हो गया? ए स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos a. ये हो गया बच्चे. इसी को आप ऐसे ले आइएगा, यहां से ऐसे ले आएंगे, स्क्वायर हटा दिया हमने. यही हो गया आपका रिजल्टेंट फॉर्मूला. क्या हो गया? इट इज नोन एज रिजल्टेंट फॉर्मूला. इसको हम लोग रिजल्टेंट फॉर्मूला में एप्लीकेशन में यूज करते हैं. इसको रिजल्टेंट है ना, फॉर्मूला के फॉर्म में आप यूज करते हैं. लिख देना विच इज यूज्ड एज रिजल्टेंट फॉर्म. सही है ना. विच इज यूज्ड एज
टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेलोसिटीज, टू वेक्टर्स, या जो भी आपका टू डिस्प्लेसमेंट, जो भी हो, टू डिस्टेंसेज हो, टू फोर्सेज हो, उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना हो आपका, सॉरी उसका रिजल्टेंट निकालना हो, तो ये तरीका आपका काम देगा। सिमिलरली बी निकाल लो, सी निकालो, जो निकालना आपको निकाल लो। अब इसको प्रूव करता हूं मैं, कैसे प्रूफ होगा, प्रूफ का तरीका इसको मैं लाता हूं साइन रूल से। तो पहले वाली की बात करता हूं मैं, पहले वाली की बात करता हूं मैं, यहां लिखता हूं बच्चे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc, राइट। अब यहां से लिखो तो बच्चे, अभी आपके पास हमने लिखा था साइन रूल। साइन रूल क्या था, a बाई साइन ए, b बाई साइन बी, ओके, एंड c बाई साइन सी, दिस इक्वल्स टू k लिखा था या 2r लिखा था। इसको यूज करो क्वेश्चन में, ये अपने पास क्या हुआ बच्चे, देखिएगा क्या हो गया यहाँ पे। अब इसको मैं लिखना चाहता हूं, दिस बराबर बी स्क्वायर है, के स्क्वायर बाहर निकाल लो, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर ए बाई 2k स्क्वायर साइन बी साइन सी, राइट। के स्क्वायर साफ हो गया, के स्क्वायर साफ हो गया। अब ये क्या हो गया, इसका वैल्यू जो मेरे पास था, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर बी, इसको ठीक करेंगे, ये हो जाएगा साइन सी प्लस ए, साइन सी माइनस ए, दिस अपॉन 2 साइन बी साइन सी, 2 साइन बी साइन सी। अब इसको ठीक करो बच्चे, क्या करना, अब ये अपने पास हो गया, देखो तो क्या हो गया, सी प्लस ए को लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी प्लस सी होता है पाई, ये अपने पास क्या बच्चे, ये साइन बी हो गया, इसे काट के लिखा जाए, इसे काट के लिख दिया जाए साइन बी। साइन बी कॉमन ले लो आप, एक साइन बी, एक साइन बी, एक साइन बी कैंसिल हो गया, ऊपर बच जाएगा साइन बी, ये हो गया आपका साइन सी माइनस ए, 2 साइन सी। अब इसको और ठीक करें आप, और ठीक करेंगे क्या, साइन बी को लिख सकते हैं साइन सी प्लस ए और साइन सी माइनस ए बाय 2 साइन सी। अब यहां से क्या हो गया, ये हो गया 2 साइन, दोनों का एडिशन बाय 2 एंड कॉस ए, दिस हो गया अपॉन 2 साइन सी, ये यहां से कैंसिल, ये कैंसिल, ये बन जाएगा आपका कॉस ए। ये अपने पास आंसर आ गया कॉस ए, यही तो लाना था आपको। क्या लाना था बच्चे, कॉस ए का वैल्यू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc, ये अपने पास हो गया कॉस ए का वैल्यू, ये प्रूफ हो गया अपने पास, राइट ना। इसके बाद देखते हैं प्रोजेक्शन रूल। तो ओके, ऑल ऑफ आर यू गेटिंग ऑल, आ रहा है सबको समझ में ना। अब आई एम जस्ट गेटिंग योर नोटिफिकेशन माय डियर, मैं आपका नोटिफिकेशन देख पा रहा हूँ। तो अगर आपको परेशानी लगे तो जस्ट आपको थंब डाउन करना है, और समझ में आ रहा है तो थम्स अप। मैं बराबर बोलता हूँ आपको, जिंदा हो तो एहसास कराओ। हितेश, आर यू गेटिंग ऑल, आ रहा ना, बिल्कुल सही है। ऋषिका, इशिका, आयुषी, जो जो बच्चे देख रहे हैं इससे आगे है ना, उसको बोलते हुए चलेंगे आप। आइए नेक्स्ट आता हूँ बच्चे, नंबर 3 में आता हूँ मैं। नंबर 3 में देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन में, यहां लिखता हूं मैं प्रोजेक्शन रूल। क्या है ये अपने पास आ गया प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन रूल। अब देखिए कि प्रोजेक्शन रूल क्या है, कैसे इसकी बात करेंगे। यहां से ले लो आप, ट्रायंगल लो आप, ऐसे ये ले लिया आपसे, यहां से डाला परपेंडिकुलर, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, राइट। यहां लिख दो एम, बस कुछ नहीं करने का। एंड सेम ऐसे ही आएगा यहां से भी, यहां से कोस बी की बात करोगे, कोस बी क्या हो गया बच्चा, देखो तो ये सी है, ये बी है और ये ए है अपने पास, तो कोस बी हमारे पास हो गया बी एम बाई सी, कोस सी अपने पास हो गया सी एम बाई बी, राइट। मुझे साइड ए चाहिए, साइड ए चाहिए, तो साइड ए हमारे पास हो गया बी एम प्लस एम सी। बी एम कितना है बच्चे, बी एम हमारे पास यहां से है सी कॉस बी, ये हो गया सी कॉस बी, और एम सी क्या है बच्चे, या सी एम क्या है, ये अपने पास हो गया बी कॉस सी। क्या हो गया, ए बराबर हो गया आपका बी कॉस सी एंड सी कॉस बी, ये हो गया आपका वैल्यू, ए का वैल्यू अपने पास ऐसा आ गया। ये हो गया, इसे बोलते हैं प्रोजेक्शन रूल। प्रोजेक्शन मीन शैडो, ठीक है ना, परछाई उसका, राइट। तो सिमिलरली बी हमारे पास क्या हो गया, बी हो गया ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, राइट।
सी अपने पास हो जाएगा ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी कॉस ए। ये हो गया आपका सी का वैल्यू, यहां से बी का वैल्यू। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन में ये सब काम देगा, राइट ना। नेक्स्ट नंबर आता हूं फोर्थ नंबर में आइएगा। फोर्थ में आता हूं क्या, फोर्थ में यहां लिखेंगे एरिया फॉर्म। कौन सा फॉर्म, ये फॉर्म हो गया आपका पास एरिया फॉर्म। एरिया फॉर्म लिखता हूं एरिया। फिर से एक ट्रायंगल लेंगे आप, ऐसे लेंगे, ये लेंगे आप, ये डाल दिया आपने, यहां से हो गया ए, यहां से हो गया बी, ये हो गया सी, यहां से लिखोगे साइन बी क्या हो गया, ये हो गया आपका ए एम बाई सी, और साइन सी क्या हो गया ए एम बाई बी, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब देखो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये क्या हो गया, हाफ इंटू बेस हो गया, ये हाइट हो गया बच्चे ए एम। हाइट क्या है, एम है बच्चा, एम का वैल्यू हो गया, यहां से एम का वैल्यू हो गया बी साइन सी, ये हो गया बी साइन सी, या हाफ इंटू ए इंटू सी साइन बी। तो देखो फॉर्मूला निकल गया, ये आपके पास फॉर्मूला हो गया, हाफ ए बी साइन सी, हाफ बी सी ए सी साइन बी, और एक हो गया आपके पास हाफ बी सी साइन ए। ये आपके पास फॉर्मूला निकल गया, क्वेश्चन में काम करने का तरीका निकल गया, सही है ना। अब यहां से आप लिखना चाहे तो लिख सकते थे, साइन ए का वैल्यू ट्वाइस ऑफ ट्रायंगल बाई बी सी, साइन बी का वैल्यू ट्वाइस ऑफ ट्रायंगल बाई ए सी, एंड साइन सी का वैल्यू ट्वाइस ऑफ ट्रायंगल बाई ए बी। ये कंडीशन अपने पास आ गया, सही है। ये अपने पास हो गया नंबर कितना, 4 नंबर। नेक्स्ट आइएगा 5 नंबर में, नेक्स्ट आइएगा आपके पास 5 नंबर में। अब जब देखिएगा 5 नंबर में, अब आपके पास आ गया हाफ एंगल फॉर्मूला। कौन सा आ गया, ये अपने पास आ गया हाफ एंगल्ड फॉर्मूला, ये अपने पास हाफ एंगल्ड फॉर्मूला हो गया बच्चे। अब यहां से मैं लिखता हूं, मुझे चाहिए साइन ए बाय 2, मुझे चाहिए कॉस ए बाय 2, मुझे चाहिए tan ए बाय 2, एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे ये सब चाहिए, फॉर्मूला के फॉर्म में चाहिए। कैसे निकालोगे, अब देखो तो क्या करना, मुझे इसकी बात करनी है तो मुझे लिखना है, मुझे 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2 की बात करूंगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। जो आप फॉर्मूला जानते हैं उसी से डिराइव करना है। 1 माइनस कॉस ए बिल्कुल सही है, 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। गुड, ये अपने पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc बाई 2bc। बिल्कुल सही है। अब यहां से इसको ठीक करो आप, ये हो गया अपने पास साइन स्क्वायर ए बाय 2, ये अपने पास हो गया 4bc, ये अपने पास हो गया ए स्क्वायर माइनस में बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया बच्चे। बिल्कुल सही है, हमारे पास है। अब इसको ठीक करोगे, ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी एंड ए माइनस बी प्लस सी बाई 4bc। अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है बच्चे, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी दिस इक्वल टू होता है 2s। इसका एप्लीकेशन यूज करो, इसका एप्लीकेशन यूज करोगे तो यहां से अपने पास हो जाएगा 2 इंटू एस माइनस बी, और यहां से यूज करोगे यहां से तो ये हो गया आपका 2 इंटू एस माइनस सी, यहां से 2 2 हो गया, 4 4 कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या बना, ये अपने पास हो गया साइन ए बाय 2 रूट अंडर एस माइनस बी एस माइनस सी बाई बी सी। ये अपने पास फॉर्मूला आया। तो सिमिलरली इसी पैटर्न पे अब यहां बोलोगे सर हमने प्लस माइनस क्यों नहीं लिया, आपके दिमाग में चल सकता है सर प्लस माइनस क्यों नहीं लिया, तो प्लस माइनस इसलिए नहीं लिया बच्चे क्योंकि हमारे पास एंगल की बात करोगे ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई है। ये अपने पास हो गया ए बाय 2 की बात करोगे पाई बाय 2 से छोटा और 0 से बड़ा होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। ये अपने पास हो गया दिस, सो इट इज अ पॉजिटिव ओनली। अब यहां से मैं लिखता हूं साइन बी बाय 2
साइन बी बाय 2 की बात करोगे तो यहां से क्या हो गया, एस माइनस ए एस माइनस सी दिस अपॉन ए सी। यहां से लिखोगे साइन सी बाय 2, साइन सी बाय 2 की बात करोगे तो यहां अपने पास आ गया एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी। ये कंडीशन अपने पास आ गया, ये आपके फॉर्मूला आ गया, ये आ गया हाफ एंगल फॉर्मूला, राइट। अब आते हैं क्या, कॉस ए बाय 2 में आइए। अब जरा मैं लाता हूं बच्चे कॉस ए बाय 2 में आ जाइए आप, तो 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2 की बात करोगे, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए हो गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc, बिल्कुल सही है। इसे ठीक करोगे b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc, इसको हमने एलसीएम ले लिया, सही किया बच्चे। यहां से हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए बाय 2 इक्वल्स टू क्या हो गया, नीचे हो जाएगा 4bc, ऊपर ठीक करोगे तो ए बी प्लस सी प्लस ए एंड बी प्लस सी माइनस ए। अब उसको और ठीक करोगे बच्चे, क्या हो गया, ये हो गया आपका 2s, ये हो गया 2 इंटू एस माइनस ए बाई 4bc, ये 4 यहां से गया बच्चे। अब यहां से अपने पास आ गया cos a बाई 2, cos a बाई 2 हो गया रूट अंडर में s इंटू एस माइनस ए बाई बी सी, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया। और सिमिलरली इसी कंडीशन से जब आगे बढ़ोगे आप, इसी कंडीशन से आगे बढ़ोगे तो cos b बाई 2 क्या हो गया, याद करेंगे s इंटू एस माइनस बी बाई ए सी, cos c बाई 2 क्या हो गया बच्चे, ये हो गया s इंटू एस माइनस सी बाई ए बी, ये आपका फॉर्मूला हो गया cos a बाई 2 cos b बाई 2 cos c बाई 2। अगेन अब मैं आता हूं जरा सा हीरोन्स फॉर्मूला की बात करता हूं। आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ा होगा, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात किया होगा आपने। देखिए हीरोन फॉर्मूला में क्या बोलता है। अब यहाँ लिखता हूं बच्चे फिर से, यहां से लिखा है हीरोन फॉर्मूला, ये होता है आपका 1/2 ए बी साइन सी, 1/2 ए इंटू बी, साइन सी को लिख दूंगा 2 साइन सी बाई 2 एंड कॉस सी बाई 2, राइट। यहां से 2 साफ हो गया बच्चे, ये हो गया आपका ए बी, ये अपने पास हो गया एस माइनस ए एस माइनस बी बाई ए बी, और यहां से अपने पास एस इंटू एस माइनस सी बाई ए बी, ये ए बी यहां से साफ हो गया। तो क्या बच गया, अब बस बच गया क्या, ये बच गया रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसी को बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। अब इसका एप्लीकेशन लाऊंगा मैं tan में, इसका एप्लीकेशन क्या लाते हैं tan में। अब देखिए tan में, है ना, अब मैं लिखता हूं इसको tan में, आइए कैसे, अब मुझे चाहिए tan a बाई 2, इसको लिख दो साइन बाय कॉस, यहां लिख दूंगा, लिखोगे साइन a बाई 2 बाई कॉस a बाई 2। क्या क्या हो गया भाई साहब, यहां से हो गया साइन के लिए एस माइनस बी एस माइनस सी एस इंटू एस माइनस ए, ये हो गया बच्चे। अब इसे ठीक करोगे, एस इंटू एस माइनस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर हो गया ट्रायंगल बाई, नीचे हो गया एस इंटू एस माइनस ए, अगर एस माइनस बी एस माइनस सी से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो गया आपका एस माइनस बी, सही है। दिस वन एस माइनस बी और एस माइनस सी दिस बाय ट्रायंगल, ये अपने पास कंडीशन आ गया, ये अपने पास क्या आ गया, tan a बाय 2 आ गया। अब अगेन मुझे चाहिए tan b बाय 2, tan c बाय 2। क्वेश्चन में कैसे कैसे क्या करेंगे, तो यहां से मैं लिखता हूं भाई, यहां से s माइनस ए एस माइनस सी एस इंटू एस माइनस बी, बिल्कुल सही है। ये अपने पास हो गया ट्रायंगल बाई एस इंटू एस माइनस बी, यहां हो गया आपका एस माइनस ए एस माइनस सी बाई हो गया ट्रायंगल, जो सूट करता है इसकी बात करोगे तो यहां हो जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी बाई एस इंटू एस माइनस सी दिस वन। अब इसकी बात करोगे तो ये अपने पास आ गया ट्रायंगल बाई एस इंटू एस माइनस सी, और ये हो गया आपका एस माइनस ए एस माइनस बी सी, है ना, एस माइनस बी बाई ट्रायंगल, ये हो गया आपका ट्रायंगल, ये इसका हो गया आपका फॉर्मूला, राइट ना।
अब आपके पास बनता है कौन सा, एक बचता आपका नेपियर्स एनालॉग की बात करता हूं मैं, नेपियर्स एनालॉग की बात करता हूं मैं। नेक्स्ट आएंगे नेपियर एनालॉग से करने से पहले एक काम और करूंगा मैं। अब देखो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे, 1/2 AB साइन सी, ये हमारे पास हो गया 1/2 AB। और साइन सी की बात करोगे तो साइन सी के लिए लिखना पड़ेगा A बाई साइन A, B बाई साइन B, C बाई साइन C, दिस इक्वल टू है 2R। ये आप जानते हैं, अभी लिखा था हमने, होता है ऐसा। तो साइन सी का वैल्यू हो गया C/2R। दिस वन तो क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास हो गया ABC बाई 4R, ABC बाई हो गया 4R। ये आपका कंडीशन आ गया, R का वैल्यू चाहिए तो ABC बाई 4 ट्रायंगल, या ट्रायंगल में चाहिए तो ऐसे लिख देंगे आप। ये कंडीशन अपने पास आ गया। अब मैं लिखता हूं इसका जो लास्ट फॉर्मूला एक बचा, नेपियर नेपियर नेपेरियन नेपेरियन फॉर्मूला, या एनालॉग बोलते हैं, एनालॉग GE, है ना, लॉग, या फॉर्मूला लिख सकते हैं आप दिस वन। अब इसको कैसे करोगे बच्चे, यहां से अपने पास आ जाएगा tan A माइनस बी बाई 2, यहां लिखोगे आप A माइनस बी अपॉन A प्लस बी, ये हो जाएगा cot C/2, tan B माइनस C/2, ये B माइनस C अपॉन B प्लस C, cot A/2, ये tan C माइनस A/2, C माइनस A अपॉन C प्लस A, cot B/2। ए बी था तो सी हो गया, बी सी है तो ए हो गया, सी है तो बी हो गया। बिल्कुल सही है। ये सारे फॉर्मूला आपको जवान पे रटा होना चाहिए, तभी आपको मजा आ पाएगा। ओके माय डियर, अब इसमें हमने दो पार्ट कर दिया। एक पार्ट आपका आएगा इन रेडियस एक्स रेडियस का कंडीशन। कौन सा कंडीशन, एक्स इन रेडियस और एक्स रेडियस का कंडीशन आएगा, उसे आपको ध्यान रखना है। तो इसको पहला पार्ट में हो गया आपका जो ज्योमेट्रिकल पार्ट है या जनरल पार्ट है, वो हमने कर दिया। तो पहले इस पे जो जितने भी बेस फॉर्मूला क्वेश्चन बनेंगे उसकी बात मैं आज कर लूँ, उससे मैं आज उसे खत्म करूँ। इसी तरह बात करते हैं जो भी साइन रूल को, साइन रूल में जो बचा हमारे पास, मैंने अभी बनाया था ट्रायंगल। ये देखो ट्रायंगल में क्या है, ये हो गया हमारे पास ABC, साइड A है, साइड B है, साइड C है। एक फॉर्मूला हमने लिखा, अभी एक आपका रिमार्क्स लिखा था। अब रिमार्क्स नंबर 2 की बात करेंगे। अब यहां से देखोगे लॉजिक, यहां से अगर हमने पहले क्या लिखा था, तीनों साइड पता हो, तीनों साइड पता हो तो कोसाइन लगाएंगे। अब मुझे दो साइड पता हो कोई भी, मैं यहां लिखता हूं क्या, इफ एनी टू साइड्स एंड द इंक्लूडिंग एंगल and the including angle of the triangle are known, then the rest part can be measured by using cosine rule। क्या कहा मैंने कहा, अभी देखो क्या मैंने कहा, बच्चे जैसे कि आपके पास क्या है, बी और सी है, यहां लिख दिया हमने cos A, ये हो गया B² C² माइनस A² बाई 2BC है। बी पता है, सी पता है, ए हमें नहीं पता, ए पता करना है, और एंगल ए हमें पता है बच्चे। तो इस कंडीशन में क्या करोगे, आपको साइड ए निकालना है, तो सबसे अच्छा तरीका है कोसाइन रूल का एप्लीकेशन लगा करके आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखता हूं मैं इसी में, आइए नेक्स्ट पार्ट देखता हूं मैं, क्या नेक्स्ट पार्ट देखता हूं, इफ एनी टू साइड्स of the triangle and any of its
facing angle of the triangle are known. Then the rest part बहुत सारा जो पार्ट बचा can be measured by using साइन रूल को यूज करके बाकी को आप यूज कर सकते हैं। जैसे हमने अभी कहा कि यहाँ हमारे पास a बाय साइन ए, फॉर्मूला लिख दिया आपके पास, b अपॉन साइन बी है और c अपॉन साइन सी है। बच्चे देखो, तो हमारे पास कोई भी दो साइड पता हो और उसका एक फेसिंग एंगल पता हो, इसके सपोर्ट से ये अपने पास आ जाएगा। और जब दो एंगल आ गया तो थर्ड एंगल का मेजरमेंट आसानी से कर सकते। कैसे कर सकते? a प्लस बी प्लस सी होता है पाई, तो थर्ड एंगल भी आ गया। और जब थर्ड एंगल आ गया तो इसके सपोर्ट से अब ये c भी आ जाएगा। राइट है ना? ये तरीका अपने पास हो गया। अब नेक्स्ट देखता हूं, नेक्स्ट इसका पैटर्न में क्या आपके पास है। नेक्स्ट में है इफ एनी टू एंगल्स and any of the sides of the triangle are known, then the rest part can be measured by using साइन रूल। अब देख क्या किया हमने, मैंने कहा कोई भी दो एंगल पता हो तो थर्ड तो अपने आप आ जाएगा ना भाई साहब। कोई भी दो पता हो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे a बाय साइन ए है, b अपॉन साइन बी है और c अपॉन साइन सी है। बिल्कुल सही है। अगर हमें ये पता है, ये भी नोन है, ये तो अपने आप नोन हो जाएगा। अब कोई एक साइड मान लो ये पता आपको है, इसके सपोर्ट से b आ गया और इसके सपोर्ट से c आ गया, आप साइन रूल लगा करके रेस्ट पार्ट को मेजर कर सकते। सही है। अब आते हैं क्वेश्चन की बात। अब मैं करता हूं क्वेश्चन की बात, फिर भी थोड़ी सी बात और करूं। जब भी प्रूविंग का चक्कर हो तो कोशिश करना है साइड और एंगल्स, साइड और ट्रायगो रेशियो दिया हुआ हो, साइड को हमेशा एक तरफ रखेंगे और ट्रायगो रेशियो को एक तरफ रखेंगे तो आपकी बात बनेगी। सही है। तो देखिएगा कैसे क्या होगा। अब यहां से लिखता हूं मैं एक क्वेश्चन के रूप में, अभी जो लिखा था उसको प्रूव करूं मैं। अभी जो मैंने लिखा था, एक क्वेश्चन लिखा था, क्या लिखा था भाई, tan a माइनस बी अपॉन 2, ये क्या हो गया, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, ये हो गया cot c बाय 2। इसकी बात कहा था हमने, कुछ नहीं करने का, इससे अब जो है इसको यूज कर लो, साइड को एक तरफ ले लो, आपकी बात बन जाएगी। आपकी बात क्या बनेगी, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी को लिखा गया k साइन a, ओके, माइनस में साइन बी, राइट, अपॉन k इंटू साइन a प्लस साइन बी। ये कहो सर k कहां से आ गया, k यहां से आएगा बच्चे a बाई साइन a, b बाई साइन b और c बाई साइन c बाई साइन c, दिस इक्वल टू a। यहां से क्या हो गया अपने पास, a बराबर हो गया k ऑफ साइन a, ये हो गया। अब इसको ठीक करोगे आप, ऊपर हो गया 2 cos a प्लस b बाय 2 एंड साइन a माइनस b बाय 2, राइट। नीचे इसकी बात करोगे, 2 साइन साइन है, 2 साइन a प्लस b बाय 2 एंड cos a माइनस b बाय 2, दिस वन, ये कैंसिल। अब देख बच्चा यहाँ क्या हो गया, ये हो गया आपका cot a प्लस b बाय 2, ये अपने पास आ गया tan a माइनस b बाय 2। अब देखिए बच्चों क्या हो गया,
ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये इसको काट के लिख दोगे tan c/2, तो देखिए क्या अपने पास आ गया, अपने पास आ गया tan a माइनस b/2 इक्वल्स टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। ये चला गया लेफ्ट में, ये अपने पास आ गया cot c/2। यही तो आपको फॉर्मूला प्रूव करना था, ये आपको फॉर्मूला प्रूव करना था, राइट। अब देखते हैं क्वेश्चंस जो हमारे पास है, क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन देखते हैं कि इसमें क्वेश्चंस जो आएंगे उसे कैसे सोल्व करेंगे। मैंने पहले कहा आपको कि हर हाल में 8 to 9 लेक्चर्स जा सकते हैं। मेरी कोशिश है जितने भी फॉर्मूलाज हैं सर सबकी बात करते हुए, चाहे वो आपका अभी ये ज्योमेट्रिकल जनरल पार्ट चला, एक पार्ट इसका और आएगा इन रेडियस, एक्स रेडियस और सर्कम रेडियस के जो क्वेश्चन आएगा उसको बिल्कुल हम लोग अलग करेंगे, उसका अलग क्वेश्चन चलेंगे, सही है ना। तो देखिए अब इसमें से क्वेश्चन की बात मैं करूं तो ये क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे आपके सामने एक साथ 3 क्वेश्चन क्या है देखेंगे, इन ए ट्रायंगल एबीसी। ये आपका बोर्ड पैटर्न क्वेश्चन हो गया, ये सब कभी कॉम्पिटिशन में नहीं आएगा। कॉम्पिटिशन में आने वाला जो क्वेश्चन है वो लेक्चर 3rd 4th से आना शुरू होगा। ये बोर्ड पैटर्न क्वेश्चन हुआ, ये केवल आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। तो देखिए क्या है आपके पास, इन ए ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट, ये प्रूव करना है, कुछ नहीं करने का। अब देखो क्या करोगे, फर्स्ट की बात करता हूं मैं। फर्स्ट में हमने लिखा एक्सप्रेशन या इक्वेशन, जो भी लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हो, समेशन में a इंटू साइन बी माइनस सी। ये हो क्या गया, ये अपने पास हो गया समेशन में a को लिख दो k साइन a, k साइन a साइन b माइनस सी, राइट। अब इसको ठीक करोगे, k बाहर आ गया, समेशन साइन a का मतलब हो गया साइन b प्लस सी, और यहां से अपने पास आ गया साइन b माइनस सी। अब ये क्या हो बच्चे, k इंटू समेशन में साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर सी, राइट। अब इसको ठीक करोगे, समेशन हटा दो, अब ब्रेक करो, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर सी। एक रोटेशन ले लो आप, यहां से a b c, बी सी हुआ, सी ए लेंगे, फिर ए बी लेंगे, बी सी हो गया, सी ए लेंगे, तो साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये कंडीशन हो गया। अब यहां से साइन स्क्वायर बी गया, यहां से साइन स्क्वायर सी गया, साइन स्क्वायर ए गया, और ये हमारे पास आंसर हो गया 0, सही है ना। अब मैं इसका देखता हूं क्वेश्चन नंबर आपका 2 नंबर क्वेश्चन 2 की बात करेंगे तो क्वेश्चन 2 कैसे बनेगा, इसी क्वेश्चन का भाई है, इसी क्वेश्चन का भाई है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आप कैसे बनाओगे, ये देखोगे क्या करोगे आप। देखो चेक, क्वेश्चन नंबर बी में बात करूंगा मैं, एक्सप्रेशन ये हो गया हमारे पास समेशन ऑफ ए, इसका वैल्यू लिखोगे k स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और अंदर हमारे पास है कॉस में है, कॉस को साइन में चेंज किया जाए, ये हो गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर सी। ये 1 जाएगा बच्चे। अब यहां से हो गया k स्क्वायर बाहर, समेशन में ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, इसकी बात करोगे तो साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर बी। अब देखिएगा सारा का सारा कैंसिल होगा, इससे जो पूरा समेशन खोलोगे आप तो क्या हो गया, ये समेशन खोलोगे, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए, यहाँ हो गया साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर बी। सिमिलरली साइन स्क्वायर बी करोगे, यहाँ से हो गया ए था, यहाँ से ऐसे लिख दो रोटेशन में, ए बी सी, ए था तो आपका सी भी आया बच्चे, बी हमारे पास है, बी हमारे पास है तो ए सी आ जाएगा, ये हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी, और साइन स्क्वायर सी लोगे, साइन स्क्वायर सी लोगे, यहाँ लोगे सी लोगे, तो ये हो जाएगा बी ए, तो ये हो गया साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो क्या क्या हुआ, ये यहाँ से कैंसिल बच्चा, ये और कहाँ से, ये यहाँ से कैंसिल, ये यहाँ कैंसिल, आंसर अपने पास हो गया लड्डू, लड्डू खा सकते हैं आप, सही है ना। और सेम पैटर्न पे क्वेश्चन हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर सी। आर यू गेटिंग ऑल, आ रहा है समझ में सबको, ओके बेटे आ रहा है ना। तो जस्ट आई एम गेटिंग योर नोटिफिकेशन माय डियर, मैं आपका नोटिफिकेशन वॉच कर रहा हूँ, ओके। जब बनता रहे तो थम्स अप साइन देने का, नहीं समझ में आए तो थम्स डाउन, ओके। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी क्या बोलता है, क्वेश्चन कैसे बनेगा क्वेश्चन नंबर सी। आइए
ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सी। क्या अपने पास है समेशन ऑफ बी स्क्वायर के स्क्वायर बाहर निकाल दो, ये हो गया साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, इंटू हो गया साइन स्क्वायर ए। ये तो डायरेक्ट दिख रहा है बच्चे, यहाँ लिख दो ए, यहाँ लिख दो बी, यहाँ लिख दो सी। ये क्या हो गया, बी और सी है, बी सी हुआ, सी ए ले लो, ए भी ले लोगे, सब कैंसिल होके बैलेंस होके जीरो हो जाएगा, सारा बैलेंस होकर जीरो हो जाएगा, हाँ या ना, सही है ना, गुड। तब इसको ब्रेक करते जाएंगे, सब बैलेंस होके समीशन हटाएंगे, तो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी इंटू साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी है, एंड ऐसे बढ़ेंगे, सारा कैंसिल होकर के आंसर आपका जीरो हो गया। तो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2, ये आपके स्क्रीन पे आपके सामने। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे सेम पैटर्न आ गया क्वेश्चन फिर हमारे पास। अब देखता हूं मैं सोल्यूशन में फर्स्ट की बात करेंगे तो देख बच्चे कुछ ही नहीं करने का, यहाँ पे समेशन ए का वैल्यू दे दीजिए आप, ये हो गया आपका के साइन ए इंटू साइन बी माइनस सी दिस अपॉन साइन बी प्लस साइन सी। बिल्कुल सही है। अब इसको ठीक करता हूं मैं, अब इसे ठीक करता हूं मैं, यहां लिख दिया हमने के बाहर निकाल लिया, ये साइन ए को लिख दूंगा मैं साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, राइट, दिस अपॉन ये हो गया आपका साइन बी और ये अपने पास हो गया साइन सी। इसे काट के लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। अब इससे फायदा क्या हो गया, इससे देखो फायदा बेनिफिट क्या मिला बच्चे, ये हो गया के आपके बाहर हो गया, ऊपर हो गया आपका साइन बी माइनस साइन सी, ये बचेगा, बाकी कैंसिल हो गया, माइनस वाला जो प्लस वाला जो पार्ट है यहाँ से इसको कट करोगे यहाँ बच जाएगा आपका साइन बी माइनस साइन सी, ये बचेगा। अब इसका समेशन की बात करोगे तो ये देखो क्या हो गया समेशन में, ये इंटू ये हो गया आपका साइन बी माइनस साइन सी माइनस साइन ए और साइन ए माइनस साइन बी। बी यहां से गया, सी यहां से गया, ए यहां से गया, ये हो गया आपका लड्डू, आंसर हो गया आपका जीरो। आर यू गेटिंग ऑल, आ रहा है ना मजा। तो देखो तो इसका बनाओ बी नंबर, बी बनाओ बच्चे, कैसे बनेगा देखिए तो। ओके जस्ट आई एम वाचिंग यू, आप बनाइए बी नंबर क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, है ना। चलिए मैं इसको रब करता हूँ बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया अगर तो मैं इसको रब करता हूँ, इसे रब करता हूँ, ये आपका रब हो गया यहाँ से। अब मुझे बनानी है क्वेश्चन नंबर बी। बी में हमारे पास है समेशन में ए क्यूब है, ये हो गया आपका के क्यूब साइन क्यूब ए इंटू साइन बी माइनस सी। इसे के क्यूब को बाहर निकाल लो, समेशन में यहां लिख दोगे साइन स्क्वायर ए इंटू एक साइन ए को लिख दोगे साइन बी प्लस सी, और यहां से अपने पास आ गया साइन बी माइनस सी। बिल्कुल सही है। ये हो गया आपका के क्यूब, समेशन में लिखोगे साइन स्क्वायर ए, इसको ठीक कर बच्चा, ये अपने पास हो गया साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, ये हो गया, इसके साथ ये, इसके साथ ये, समेशन ब्रेक करेंगे, कट के हो गया आपका जीरो, सही है ना। समेशन ब्रेक करोगे तो यहाँ हो गया बी सी ए बी, ऐसे फॉर्म में आपका ठीक कर लेना, रोटेशन देख लेना। अब यही क्वेश्चन हमारे पास फिर से आ गया, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन सी की बात करूं मैं, आइए सी नंबर में हमारे पास क्या है बच्चे, एक्सप्रेशन। देखिए सी में क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर है, के स्क्वायर बाहर निकाल लिया, समेशन में ये हो गया आपका साइन ए इंटू साइन ए और ये हो गया आपका साइन बी माइनस सी, साइन बी माइनस सी दिस अपॉन साइन बी प्लस साइन सी, राइट। अब कुछ नहीं करने का, अब देखो बच्चे क्या करोगे, के स्क्वायर हो गया, यहां से हो गया साइन ए, अब इसकी बात करोगे, इसे खोलोगे, ये हो गया अपने पास साइन बी प्लस सी एंड साइन बी माइनस सी, साइन बी प्लस साइन सी, दिस वन। अब इसको और ठीक करें आप, ये हो गया आपका के स्क्वायर समेशन में साइन ए, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, दिस साइन बी
प्लस साइन सी, दिस वन। अब इसको ठीक करोगे तो के स्क्वायर इंटू समेशन में ये हो गया साइन ए, अब यहाँ से साइन बी प्लस साइन सी कैंसिल हो गया, बचेगा साइन बी माइनस साइन सी। अब इसे खोलोगे ये जीरो हो गया, साइन ए इंटू साइन बी माइनस साइन सी, सिमिलरली साइन सी माइनस साइन ए, एंड सिमिलरली साइन ए माइनस साइन बी करोगे, साइन ए के साथ साइन बी के साथ साइन सी के साथ, ये कैंसिल होकर के आंसर आपका जीरो आ जाएगा, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखिए इस क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन है बच्चे। अब मैं यहाँ कहता हूँ क्या, यहाँ लिखता हूँ क्या, LHS, इसकी बात करता हूँ। देखो क्या हुआ अपने पास, LHS की बात किया हमने, इसे हटा दीजिए, इसे हटा दीजिए। अब यहाँ लाता हूँ बच्चे क्या, यहाँ लिखता हूँ 1 प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, इसकी बात करोगे ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, और ए प्लस बी जैसे ही करोगे तो यहाँ पे अपने पास आ गया माइनस, यहाँ पे क्या साइन आ गया, साइन आ गया माइनस का 1। इसकी बात करता हूँ, ये हो गया कॉस ए माइनस सी, कॉस बी को लिख सकते हैं आप ए प्लस सी, जैसे ही लिखोगे तो यहाँ माइनस आ गया बच्चे। अब चेक करो आपके पास क्या रिजल्ट आया, 1 माइनस ऊपर हमारे पास हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी। अब चेक करो तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये भी हो गया साइन स्क्वायर ए, प्लस हो गया, प्लस क्या हो गया भाई साहब, प्लस हो गया यहाँ से सी, सही है ना, प्लस साइन स्क्वायर सी। अब इसे ठीक करें आप, इसे ठीक कैसे करेंगे, इसे ठीक करेंगे तो ये हो गया हमारे पास, आप जानते हो a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी एंड सो ऑन, ये बराबर के लिखते हो आप, ए स्क्वायर बाय के स्क्वायर हो गया बच्चे, तो 1 बाय के स्क्वायर बाहर आ गया, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से 1 बाय के स्क्वायर बाहर आ गया, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कैंसिल, और यही आपके पास आंसर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस वन, ये आपका आंसर हो गया। इसका आप है ना स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको परेशानी नहीं हो बाद में, इसका स्क्रीनशॉट, जस्ट हैव ए स्क्रीनशॉट माय डियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके आगे बढ़े अपन, है ना आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। अब देखिए कितना मस्त क्वेश्चन हो गया, ये बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन। अब इसे मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन में। अब यहाँ से ए क्यूब है बच्चा, ये के क्यूब बाहर आ गया, ये हो गया आपका साइन क्यूब ए इंटू कॉस बी माइनस सी, ठीक है ना। मैंने इसको समेशन लगा दिया, मैंने इसको समेशन लगा दिया ताकि स्टेप ज्यादा लिखना नहीं पड़े, सही है। अब ये बराबर हमारे पास है के ए बी सी, ओके ओके ओके। अब इसे ठीक करो आप, ये हो गया के इंटू समेशन में साइन स्क्वायर ए बाहर आ गया, साइन स्क्वायर ए बाहर आ गया बच्चे। अब यहाँ ठीक करोगे, एक साइन ए को लिखोगे साइन बी प्लस सी, साइन बी प्लस सी कॉस बी माइनस सी, ये हो गया बच्चे के ए बी सी, बिल्कुल सही है। अब इसको ठीक करता हूं मैं। अब देखिए इसको ठीक किया जाए कैसे, ये हो गया आपका के क्यूब, समेशन में यहाँ 2 लगा दोगे, बाहर हो गया 1/2, बाहर हो गया 1/2, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए। इसकी बात करोगे तो ये अपने पास क्या हो गया, ये हो गया 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी, ये हो गया आपका साइन 2b प्लस साइन 2c, सही है ना। साइन बी प्लस सी बाय दिस हो गया, साइन बी माइनस कॉस बी माइनस सी, बिल्कुल सही है। ये बराबर हो गया आपका के ए बी सी। अब इस साइन स्क्वायर को भी चेंज कर बच्चा, एक 2 और लगा, एक 2 और लगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2a। अब ये सही करेक्शन इस फॉर्म में आ जाएगा से, अब ये हमारे पास बिल्कुल सही तरीका से आ जाएगा। अब आपके पास आ गया के क्यूब बाई 4 समेशन, तो समेशन को अब हटाया जाए, अब समेशन को हटाया जाए। अब यहाँ लिखता हूँ दिस वन, 1 के साथ करेंगे, एक बार 1 के साथ लोगे, ये हो जाएगा आपका साइन 2b प्लस साइन 2c,
सही है ना, 2 टाइम प्लस साइन 2a, ये 2 टाइम आएगा, ये 2 टाइम आएगा। क्यों 2 टाइम आएगा चेक करोगे आप, 1 के साथ आएगा, एक बार फिर से अगले के साथ आएगा, बी और सी है, सी आएगा, फिर ए भी आएगा, तो 2 टाइम दिस आ गया बच्चे। अब कॉस की बात मैं करता हूँ, कॉस के साथ क्या आएगा, तो माइनस में cos 2a, और यहां से अपने पास आ गया sin 2b sin 2c, राइट ना, बिल्कुल सही है। यहां से हो गया दिस, फिर से आइए बच्चे, यहां से आ गया cos 2b, माइनस में cos 2b, तो b और c था, तो sin 2c sin 2a, माइनस में cos 2c है, ये हो गया आपका cos 2a, यहां हो गया sin 2a एंड sin 2b, सही है ना। अब जरा चेक कर बच्चा, अपने पास आया क्या बच्चे, अब जरा देखता हूं मैं क्या क्या अपने पास आने वाला है। अब लगता है कुछ खटने लायक है, तो देखो तो यहां से अपने पास हो गया क्या, sin b cos a, इस फॉर्म में कहां से लाता हूं मैं, यहां से इसको लाओगे, sin 2a cos 2c, और cos 2a कहाँ है, cos 2a sin 2c, ये अपने पास आ गया, बिल्कुल सही। दिस बराबर अपने पास है k a b c। अब देखो बच्चे क्या किया, k³/4, इसका वैल्यू आप जानते हैं, 4 sin a sin b sin c, जानते हैं ना, तो ठीक है, जानते हैं, तो ये हो गया आपका 8 sin a sin b sin c, बिल्कुल सही है। माइनस में, अब इसकी बात कर बच्चा, अब इसकी बात करूंगा मैं, अब इसकी बात करूंगा तो माइनस में लिखूंगा मैंने, साइन माइनस कॉमन ले लिया है सब में से, तो साइन a cos b cos a sin b, साइन a cos b कहाँ है, यहां से आ गया दिस वन, इसके साथ ये ले लो, साइन a cos b cos a sin b, तो साइन a प्लस b, ये अपने पास हो गया साइन 2 इंटू a प्लस b। अगला हो गया साइन 2 इंटू बी प्लस सी, अगला हो गया साइन 2 इंटू सी प्लस ए, दिस वन, ये हो गया आपका के ए बी सी। अब देखिए तो क्या बचा बच्चे, इसको लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी प्लस ए प्लस, इसको क्या लिखते हैं आप, पाई माइनस सी, ये हो गया पाई माइनस ए, ये हो गया पाई माइनस बी, तो 2 पाई माइनस सी करोगे तो माइनस में आ गया, ठीक सही हो गया। अब यहां से हो गया आपका के, यहां से हो गया k³/4, 8 साइन ए साइन बी साइन सी, साइन ए साइन बी साइन सी, माइनस में, अब ये भी इसके साथ है, यहां से हो गया हमारे पास कितना, साइन 2a साइन 2b साइन 2c, ये माइनस बाहर निकाल लोगे, ये प्लस आपके पास ऐसे आ गया। अब देख तो बच्चे प्लस आया क्या, 2 पाई माइनस थीटा, माइनस होता है बच्चे, पहले से माइनस हमारे पास बाहर में, ये प्लस हो गया, इसका वैल्यू अपने पास आ गया 4 साइन ए साइन बी साइन सी, गुड। और ये बराबर अपने पास है के ए बी सी। अच्छा क्वेश्चन था यार, मस्त क्वेश्चन था। 8 4 हो गया 12, यहाँ हो गया k³ 12 हो गया, तो 4 या 12, 3 इंटू साइन ए साइन बी साइन सी इक्वल्स टू के ए बी सी। अब इसको ठीक करोगे, एक के इधर ले जाओ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, तो क्या हो गया, ये हो गया आपका 3 इंटू ए बी सी, ये हो गया के ए बी सी, तो के अपने पास क्या आ गया, के अपने पास आ गया 3, क्या आ गया, के अपने पास आ गया 3। एक अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना, एक शानदार क्वेश्चन दिखा मुझे, अच्छा लगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका जस्ट हैव स्क्रीनशॉट माय डियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, ये आ गया आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन आ रहा है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या करना, इन ए ट्रायंगल एबीसी, सी दिया हुआ है, बी दिया हुआ भाई, तो सी दिया हुआ, बी दिया हुआ है, तो क्या करना, यहाँ से एंगल सी हमारे पास है 105 और एंगल बी हमारे पास है 45, तो बताओ एंगल ए कितना हो गया, इस दोनों को सम करोगे 150 है, तो ये हो गया आपका 30, ये हो गया आपका 30 डिग्री, सही है ना।
ये सही हो गया अपने पास। अब चाहिए क्या, तीनों साइड पता, तीनों एंगल पता है बच्चे। अब एक साइड है तो साइन रूल लगाओ ना, तो साइन रूल लगाओगे तो ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी, सी बाई साइन सी। अब देखिए सारा का सारा यहां से आ गया। ए हमारे पास 2 है, 2 बचे साइन ए, साइन 30 हाफ, साइन 30 हो गया हाफ 1/2। यहाँ हो गया बी अपॉन साइन बी, साइन बी हो गया 1/√2, सी अपॉन साइन 105, 105 कितना हो गया बच्चे, ये हो गया आपका cos 15, cos 15 हो गया, ये हो गया √3 + 1 बाई 2√2 बाई 2√2, ये अपने पास आ गया। अब यहां से ठीक करोगे तो देख लो बच्चे क्या हो गया। अब बी का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, यहां से मुझे चाहिए, इससे निकाला आपने बी, बी की बात करोगे तो बी अपने पास हो गया 4 × 1/√2, ये अपने पास हो गया 2√2, सही है ना। बी हमारे पास क्या हुआ, ये हो गया 4 × 1/√2, ये हो गया आपके पास 2√2। सी की बात करोगे तो आ जाओ सी, सी भाई साहब सी हमारे पास आइए, सी हमारे पास हो गया, ऊपर हो गया 4, ये चला गया आपका √3 + 1, ये अपने पास 4 है, अपने पास है 4 × सी का वैल्यू √3 + 1 बाई 2√2, यहां से कैंसिल, ये बनेगा 2, यहां से कैंसिल, ये बनेगा √2, ये क्या हो गया सी का वैल्यू, सी का वैल्यू हो गया √6 + √2, ये अपने पास आ गया सी का वैल्यू, सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखिए कितना जानदार क्वेश्चन। इन ए ट्रायंगल एबीसी, आपका 2 साइड दिया हुआ है और एक एंगल दिया हुआ है, क्या क्या है, साइड, 2 साइड है और उसी का फेसिंग एंगल पता है बच्चे। तो अपन ऐसे लिखते हैं, यहाँ से हमने ट्रायंगल बनाया, यहाँ से ट्रायंगल बनाया ए बी सी, ठीक है ना, बी सी, तो ये हो गया हमारे पास सी, ये बी है बच्चे, बी पता है, सी पता है, अब दोनों के बीच का एंगल नहीं, अपोजिट एंगल एक पता है, तो इसके लिए साइन रेशियो लगेगा। साइन रेशियो में क्या करेंगे, आपको निकालना है एंगल ए, एंगल ए निकालना है बच्चे, और क्या निकालना, साइड ए भी निकालना है, तो सीधे लिखोगे आप ए बाई साइन ए, सही है ना। और यहां से बी और सी हमारे पास है, बी बाई साइन बी, सी बाई साइन सी, एंगल में हमें सी पता है, तो ये हो गया आपका साइन 60 कितना हो गया, √3/2, सही है। ये कितना है बच्चे, ये 3√2। अब चाहिए क्या, देखो तो मुझे चाहिए ए के साथ चाहिए, ए साइड ए चाहिए और ए चाहिए बच्चा, बी भी गिवन हमारे पास है, बी भी गिवन हमारे पास है, बी कितना है, ये अपने पास है 2√3, इसके सपोर्ट से साइन बी आ गया, साइन बी क्या हो गया बच्चे, साइन बी अपॉन 2√3, इसको उल्टा कर दिया, ये अपने पास हो गया √3/2, ठीक है, और अपॉन 3√2, सही है ना। 3√2 था ऊपर, तो नीचे लिया हमने साइन बी अपॉन 2√3 किया बच्चे, तो यहाँ से हो गया कितना, √3/2 अपॉन दिस हो गया, यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ से √3 हो जाएगा, ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल और यहाँ ये कैंसिल, ये हो गया साइन बी हो गया 45, तो साइन बी अपने पास आ गया 1/√2, बी कितना हो गया, बी अपने पास हो गया, बी एंगल हो गया आपके पास 45, ये याद रखना, एंगल बी अपने पास हो गया 45। अब एंगल बी हो गया, एंगल ए तो अपने आप आ जाएगा, तो देखिए कितना एंगल आ गया बच्चे। एंगल ए की बात करेंगे, एंगल सी 60 था बच्चे, तो 6 4 10 कितना हो गया 105, तो ये हो गया एंगल ए हो गया आपके पास 75, एंगल ए अपने पास क्या आ गया, एंगल ए हो गया 75, है ना, सही है। अब मुझे क्या चाहिए बच्चे, अब मुझे इसके सपोर्ट से चाहिए, अब इसके सपोर्ट से चाहिए, इसकी सपोर्ट की बात करेंगे तो यहां से हमें चाहिए ए, अब यहां से इसको मैं ऐसे लाता हूं, अब मैं लिखता हूं ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी, तो फिर से हो गया हमारे पास ए चाहिए था, साइन ए की बात करोगे, साइन ए हो गया साइन 75, साइन 75 कितना हो गया, √3 + 1 बाई 2√2 बाई 2√2, दिस वन बिल्कुल सही है। बी की बात करोगे, बी अपने पास है 2√3 बाई साइन बी,
साइन बी कितना है बच्चे, साइन बी है 45, ये अपने पास है 1/√2, बिल्कुल सही है। अब इसको ठीक करो आप, एक 2 यहाँ से गया, बिल्कुल सही है 2 गया तो। अब और क्या करोगे, इसको ठीक करो, काटो इसको, ये अपने पास √2 पर आ गया, ये यहाँ से कैंसिल बच्चे, ये ए अपने पास क्या हो गया, ए अपने पास हो गया √3 इंटू √3 + 1, ये आपके पास आंसर आ गया ए का, एंड दिस इज द आंसर माय डियर। सही है ना, ये अपने पास आंसर हो गया। नेक्स्ट बात मैं करता हूँ, नेक्स्ट क्या बात करता हूँ मैं, नेक्स्ट में देखिए अब कितना शानदार क्वेश्चन है, आइए इसके सोल्यूशन की बात करेंगे। तो देखिए कितना अच्छा से आसानी से बनेगा। ये हमारे पास हो गया, साइन में चेंज कर दो, 1 - sin² b और 1 - sin² c, ये हो गया आपका 1 - sin² c, दिस अपॉन b + c। इसकी बात करोगे तो 1 1 यहां से साफ हो गया बच्चे, समेशन में sin² c आ गया, माइनस में sin² b आ गया, दिस बाय bc, b + c। अब ऊपर ठीक करोगे, नीचे भी ठीक करोगे। अब ये समेशन में ऊपर हो गया आपका sin c + sin b एंड sin c - sin b। इसकी बात करेंगे तो k बाहर निकाल लेंगे, 1/k बाहर आ गया, ये हो गया आपका sin b अब प्लस sin c, ये यहां से कैंसिल हो गया। अब जो बचेगा देखो डिफरेंस में आ गया, 1/k इंटू ये हो गया आपका sin c - sin b। पहले कहा जब भी ऐसा रहे एक सर्कल बनाओ, ऐसे ऐसे ए बी सी बना लिया, हमें सी भी चाहिए तो अगला हो गया बी ए, अगला हो गया sin b - sin a, अगला हो गया फिर से sin a - sin b, sin a - sin c, ये हो गया। अब देखो तो अच्छे, यहाँ से कैंसिल, ये b यहाँ से कैंसिल, a यहाँ से कैंसिल, आंसर अपने पास क्या हो गया, 0 हो गया, आंसर हो गया 0। अब इसका बाद देखते हैं नंबर बी नंबर, आइए जरा बी देखें, बी कितना आसान है, इसको ब्रेक कर दोगे तो 1 - 2 sin² a, राइट, ये हो गया आपका 1 - 2 sin² a और 1 - 2 sin² b। अब इसको ऊपर लाओ, ये हो गया आपका 1/a² -1/b² माइनस में 2 टाइम sin² a अपॉन a² प्लस 2 टाइम sin² b अपॉन b², ये यहाँ कैंसिल हो गया और जो बचेगा 1/a² माइनस 1/b², ये बचेगा। सही है, नेक्स्ट देखें, हो गया ठीक है, नेक्स्ट देखें, मतलब खाने के नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पे। अब देखो क्या है क्वेश्चन, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना, इन ए ट्रायंगल एबीसी इफ द एंगल्स आर इन द रेशियो 1:2:3। वाह, एंगल्स का रेशियो दिया हुआ बच्चे, कुछ नहीं करने का, एंगल का रेशियो a/1, b/2, c/3, ये दिया हुआ है, तो आप ले लोगे आप a + b + c बाई कितना हो गया बच्चे, ये हो गया 6, ये होता है आपका 180, ये हो गया 3 × 18 30। तो देखो तो कितना हो गया बच्चे, ए हो गया आपका 30 डिग्री, बी हो गया आपका 60 डिग्री, सी हो गया आपका 90 डिग्री, ये इसका रेशियो हो गया, राइट। एंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज दिस, ये क्या है, पेरीमीटर दिया है बच्चे, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। अब क्या करना, a/sin a, b/sin b, c/sin c, ये चाहिए दिया हुआ है अपने पास है, इसको लिख देना आप a + b + c, दिस अपॉन sin a + sin b + sin c, और यही अपने पास होता है पेरीमीटर, ये हो गया 2s। अब देखिए क्या हो गया अपने पास, a/, ये हो गया अपने पास हाफ, b अपॉन ये अपने पास हो गया √3/2, c अपॉन हो गया sin 90 हो गया 1, यहां से अपने पास 2s कितना था, 9 × √3 + 1, 9 × √3 + 1, दिस बाई ये हो गया कितना, 1/2 दिस प्लस 1 + √3/2, सही है ना। अब इसको ठीक करें थोड़ा सा आप, 9 × √3 + 1, यहां से क्या हो गया, ये हो गया अपने पास 3/2 हो गया बच्चे, 1/2 हो गया बाहर, 1/2 हो गया बाहर, √3 कॉमन लोगे तो √3 + 1 दिस 1, सही है ना, 1/2 ऊपर चला गया आपके पास,
रूट 3 कॉमन लेंगे तो रूट 3 + 1 आ गया, यहाँ से कैंसिल हो गया, इसको भी ठीक करेंगे। अब देखिए ए का वैल्यू क्या आ गया, ए अपने पास क्या हुआ बच्चे, ये हो गया अपने पास 3√3, ये हो गया 2 × 3√3, ये इससे कटेगा, ये हो गया आपका 3√3, ये हो गया 6√3, इसे लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो आप 6√3 × हाफ, ए का वैल्यू हो गया 3√3, ये हो गया आपका 3√3। बी की बात करेंगे तो बी की बात करेंगे, ये हो जाएगा आपका 6√3 × √3/2, यहाँ से कटेगा, आपका 3 हो गया, 3 × 9, ये हो गया आपका 9। सी की बात करोगे तो सी हमारे पास सीधे कितना है, सी हमारे पास है 6√3, सी हमारे पास आ गया 6√3। चेक करना चाहो तो कर सकते है ना, 6√3 पेरीमीटर की बात कर रहा था, 6 9√3, 9√3 + 9, 9√3 + 9 है क्या पेरीमीटर, 9√3 + 9 बिल्कुल सही है, ये आपका पेरीमीटर हो गया बच्चे। एक शानदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपके स्क्रीन पे आपके सामने। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करोगे, कुछ नहीं करना, इसको लिख दो k sin A अपॉन k sin B = 2 cos B। अब यहां से k कैंसिल, ये हो गया आपका sin A का वैल्यू 2 sin B cos B, 2 sin B cos B। ये लगता है मुझे क्वेश्चन में कुछ गलत है यहाँ पे, या मुझे लग रहा है क्वेश्चन में गलत है। गलत क्या है बच्चे, यहाँ मुझे लगता है A/C होना चाहिए था, या वहां cos C होता तो बात बनती। सही है ना, इस क्वेश्चन को ठीक करते हैं अपन, यहाँ लिखता हूँ cos C, यहाँ लिखता हूँ cos C, तो बात बनेगी। ये हो गया cos C, cos C, cos C, अब बात बनेगी। अब ये हो गया आपका 2 sin B cos C, तो साइन हो गया आपका B + C प्लस साइन B - C, राइट। ये हो गया अपने पास साइन A, ये यहां से कैंसिल, बच गया आपके पास कितना, साइन B - C, ये बराबर 0, तो B बराबर C हो गया। तो ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल इज आइसोसेल्स प्रूफ हो गया आपके पास। सो ट्रायंगल इज आइसोसेल्स, सही है ना, ये अपने पास काम हो गया। नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 देख बच्चा क्या है अपने पास, इन ए ट्रायंगल ABC। अब आपके पास देखो तो क्या दिया है क्वेश्चन में, ऐसे बना लो आप, ये बना लिया आपने ऐसे, ये हमारे पास C है बच्चा, ये हो गया 90, और ये हमारे पास हो गया A, ये हो गया आपका B, ये अपने पास 3 है, ये 4 है, ये अपने आप 5 हो जाएगा, राइट एंगल है। तो D इज ए पॉइंट ऑन AB सच दैट BCD, ये दे दिया हमारे पास D, ये एंगल हो गया आपका 30, ये एंगल हो गया आपका 60, सही है ना। ये एंगल क्या हो गया, ये एंगल अपने पास आ गया 60 डिग्री। अब देखो बच्चे, इसको मैं मान लेता हूं x, ये अपने पास आ गया 5 - x, या उसे x मानोगे तो ये 5 - x, जो सूट करे आपको। कैसे बनाएंगे आप, अब देखो तो चाहिए क्या आपको, तो CD चाहिए। तो CD का रिलेशन कहाँ कहाँ है, CD का रिलेशन देखो तो कहाँ है, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में है बच्चे। तो यहाँ लिखता हूं मैं CD अपॉन, सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो CD अपॉन, ये हो गया दिस वन, CD अपॉन साइन B, बिल्कुल सही है। 5 - x अपॉन साइन 30, अपॉन साइन 30। अब साइन B का वैल्यू कितना होता है, तो साइन B का वैल्यू की बात करोगे तो ये हो गया आपका 4/5। तो यहाँ हो गया आपका CD का वैल्यू 5 - x, ये साइन B हमारे पास कितना है भाई, साइन B अपने पास है 4/5, 4/5, ये अपने पास हो गया हाफ। तो देखो तो CD कितना आ गया, CD का वैल्यू हमारे पास आ गया 8/5, 5 - x, इसको 1 मान लिया जाए। नेक्स्ट, अब इस ट्रायंगल की बात करो, अब इस ट्रायंगल की बात करोगे तो CD अपॉन अपने पास क्या आ गया, ये हो गया आपका साइन A, सही है, साइन A, CD अपॉन साइन A, और उसके बाद क्या करेंगे, x अपॉन साइन B, ये साइन 60, ये अपने पास आ गया। तो मुझे x का वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू अपने पास हो गया, ये वैल्यू आ गया √3/2,
एक्स अपने पास आ गया √3/2 CD बाई साइन ए। साइन ए कितना है बच्चे? साइन ए अपने पास है 3/5, 3/5, 5 ऊपर आ गया, ये कंडीशन आ गया। अब यहाँ एक से रख दो आप, ये हो गया नंबर 2। अब देखो बच्चे CD की बात यहाँ से कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ से मैं लाता हूँ CD की बात करूंगा तो मैं एक्स का वैल्यू लिखता हूँ यहाँ से। एक्स का वैल्यू ये रखना पड़ेगा मुझे, CD में हमारे पास है एक्स का वैल्यू CD में, ओके। तो CD हमारे पास है 8/5, 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स। एक्स कहाँ है बच्चे? एक्स हमारे पास हो गया 5√3/6 ऑफ CD, दिस वन, ये अपने पास आ गया बच्चे। अब इसको ठीक किया जाए, CD एक साथ लाया जाए। CD भाई साहब आइए आप, यहाँ से हमारे पास आ गया 8/5, 5 कट जाएगा, 5 अपने पास कट जाएगा, ये कट गया 5 अपने पास। अब देखो तो क्या बना, CD यहाँ से लाओगे, CD कॉमन लोगे, यहाँ से हो गया 1 प्लस ये हो गया आपका 8, 4/3 √3, ये आपका दिस आ गया, राइट में बच गया आपके पास 8। तो देखते बच्चे क्या हो गया, यही CD का वैल्यू आ गया 8 8 या 24/3 प्लस 4√3, ये आंसर आ गया 24/3 प्लस 4√3। आपकी मर्जी है, इसको और चेंज कर सकता वो, और चेंज क्या कर सकता, लिख सकता है 8√3 बाई यहाँ हो गया √3 + 4, ये भी लिख सकता है आंसर में। तो जैसा सूट करे वैसा आंसर, जो ऑप्शन दिया रहे उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देनी है, सही है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, क्वेश्चन सही था बच्चे, जस्ट हैव ए स्क्रीनशॉट माय डियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ओके। आर यू गेटिंग ऑल? आ रहा समझ में? क्या परेशानी हो रही है? सही है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या बच्चे, इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, क्या बोल रहा है, किसी आइसोसेल्स ट्रायंगल में विथ बेस ए, उसका अब बेस कितना है, बेस हमारे पास ए है, द वर्टिकल एंगल इज 10 टाइम्स, वर्टिकल एंगल जो हमारे पास है वो 10 टाइम है इसका, इसको x मान लोगे, x मान लोगे, ये अपने पास हो गया 10 आपका 10x। वर्टिकल एंगल इज 10 टाइम द बेस एंगल, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। चाहिए क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड्स, इस साइड का लेंथ चाहिए बच्चा, इस साइड का लेंथ मान लो उसको y मानते हैं, y मानते हैं, तो मुझे इसका लेंथ चाहिए। तो पहले ठीक करोगे तो यहाँ हो गया आपका 12x की बात करोगे तो 12x हो गया आपका कितना 180, x अपने पास कितना हो गया, x हो गया अपने पास 15 डिग्री, x 15 डिग्री हो गया, इट मीन्स क्या हो गया b बराबर c बराबर 15 डिग्री। और एंगल ए की बात करोगे तो एंगल ए हमारे पास आ गया 150 डिग्री। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए साइन रेशियो a/sin 150 और y अपॉन sin x sin 15 डिग्री, राइट ना। मुझे तो y का वैल्यू चाहिए बच्चा, तो y का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ होगा y का वैल्यू हो गया a हमारे पास रहेगा sin 50 हो गया, sin 30 के बराबर हाफ हो गया बच्चे, ये हो गया दिस वन। अब इसका हो गया पास sin 15, ये अपने पास आ गया √3 - 1/2 √2, ये वैल्यू आ गया। तो y का वैल्यू अपने पास दिस आ गया, यहाँ से 2 काट देंगे आप, ये हो गया आपका √3 - 1/√2 ऑफ a। ये आपके आंसर्स हो गए, √3 - 1/, इसको ठीक कर लो आप, इसको थोड़ा सा ठीक करोगे आप, इसको ठीक कर लोगे, ऐसे था ये, दिस वन √3 - 1/√2 ऑफ a, ये आंसर आपके पास आ गया। y मीन्स साइड AC और AB की बात कर रहा है, सही है ना, क्वेश्चन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपका सामने, देखिए क्वेश्चन क्या रहा, ये कितना शानदार क्वेश्चन है। यहाँ लिखोगे आप a/b हमारे पास है, इसको लिख सकते हैं क्या √3 + 1/√3 - 1, बिल्कुल सही है, लिख सकते हैं। इससे और लिख सकते हैं √3 + 1/2 √3 - 1/2 √2। अब इससे फायदा क्या मिला, इससे फायदा मिल गया a/√2
√3 + 1 by 2 √2 b upon √3 - 1 by 2 √2। सही है ना? ये कंडीशन है बच्चे। अब मेरे पास देखो तो क्या आ गया, ये हमारे पास कंडीशन आ गया अपने पास a अपॉन, इसकी बात करोगे तो ये अपने पास आ गया sin 75, इसकी बात करोगे तो ये हो गया अपने पास sin 15। अब जब देखो तो ऐसा बैलेंस करके चलना है, एंगल वहां पे हमारे पास 60 डिग्री है, एक एंगल 16 है बच्चे, तो बैलेंसिंग सही होना चाहिए। ये तो 15 सही है, इसकी बात करोगे ये 105 भी हो जाएगा क्या? 105 भी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। इसको लिखोगे आप, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये हो गया 105 साइन 105 लिखोगे, मतलब cos 15। अब ये सही है, 120 + 60। अब आपके पास जो चाहिए था एंगल, रेस्ट पार्ट की बात कहा था, एंगल में हमारे पास एंगल ए हो गया 105, एंगल बी हो गया 15 डिग्री, है ना, और एंगल सी हमारे पास 60 है ही। और कुछ चाहिए, एक चाहिए आपका साइड सी, तो साइड सी अपने आप निकल जाएगा हमारे पास। साइड सी कैसे आएगा? a बाय साइन ए, b बाय साइन बी, c बाय साइन सी। तो देखते बच्चे क्या हो गया, अपन कहाँ से निकालते हैं, एक इससे निकालो। b हमारे पास कितना है बच्चे? b हमारे पास पता है, साइड c चाहिए, इसके सपोर्ट से निकाल लो, इसके सपोर्ट से निकाल लो। b का वैल्यू हो गया हमारे पास, b हो गया हमारे पास √3 - 1 by 2 √2 बाई साइन b, बाई साइन b। साइन b कितना है बच्चे? साइन b हमारे पास हो गया 15, साइन 15 डिग्री। सही है ना? बिल्कुल सही है। c अपॉन साइन c, साइन c कितना बच्चे? साइन c हमारे पास साइन 60 होता है, हाफ, साइन √3/2 होता है, सॉरी √3/2। ये कंडीशन आ गया। अब यहां से आप निकालिए c का वैल्यू, c का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो गया आपका √3 - 1 by 2 √2 अपॉन, नीचे हो गया साइन 15 हो गया, तो √3 - 1 नीचे हो गया आपका √3 - 1 by 2 √2। अरे वाह, ये तो कट जाएगा, ये तो पूरी कट गया बच्चे। लो, ये तो कट गया ऐसे ही। और क्या बचा? c हो गया आपके पास इंटू √3/2, इंटू √3/2। ये अपने पास c का वैल्यू आ गया √3/2, ये इसका वैल्यू आ गया। सही है ना? ये आपका तरीका था, ये आपका क्वेश्चन का लेवल था बच्चे, है ना। मेरी कोशिश थी हर लेक्चर में जितनी सारी बातें हो सकती हैं, सारी अच्छी बातें, सारे अच्छे करेक्शंस, क्वेश्चन आपको प्रेजेंट करो। सही है ना? तो मैंने पहले कहा इट विल टेक नियरली 8 to 9 लेक्चर्स इन द टॉपिक SOT। अगर आप सब सारे बच्चों को, मैक्सिमम टीचर्स को, बच्चों को SOT सबसे ज्यादा टफ लगता है। अगर आप सीरियसली वॉच करते हो SOT का ये 9 लेक्चर, 2 राउंड देखना पड़ेगा। एक बार लाइव देख रहे हो आप, एक बार और देख लेना, और लाइव नहीं देख भी पा रहे जो बच्चे, उसको 2 राउंड देख लोगे, आपको लाइफ में कभी भी SOT से परेशानी नहीं होगी, इससे अच्छी दोस्ती हो जाएगी। ओके माय डियर, सी यू नेक्स्ट डे, बाय बाय, टेक केयर।